बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 2 3 शुरू करते हैं। आज के मेरे क्वेश्चन लोगरिथम के बारे में हैं, जिसमें हम कुछ डीप बातें डिस्कस करेंगे। इसके लोगरिथम की वैल्यूज़ को अलजब्रा के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, इसके अलजब्राइक क्वेश्चंस, इसके जो बेस लॉज हैं, इसकी बेस चेंज होती हैं और बेस चेंज कब होती हैं और चेंज किस तरह से करते हैं और क्यों करते हैं उस वक्त। तो उसके लिए हम कुछ इसके कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा, वन बाय वन देखेंगे। मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो ये मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा अपने इस लेक्चर में। तो पहले हम इवेल्युएट करेंगे लॉग ऑफ 100 स्क्वायर टू द बेस स्क्वायर रूट 10, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो पहले सबसे मैं ये सॉल्व कर लेता हूँ। लॉग स्क्वायर रूट 10 100 स्क्वायर, log of 100 square टू द बेस या विद द बेस स्क्वायर रूट 10। तो हमने पढ़ा था कि एक बेस का लॉग यहाँ पर अगर फर्ज करें बेस a है और यहाँ पर कोई नंबर m है, चलिए बेस हम कुछ और बना लेते हैं, b कर देते हैं। बेस b है और लॉग m का है। इसका बेस लॉग ये था कि लॉग, यहाँ पर आप बेस कोई भी लिख दें, 10 लिख दें बेस, और इसका लॉग ले लें। हम 10 क्यों लिखते हैं? क्योंकि लॉग ऑफ बेस 10 का टेबल हमारे पास बुक के अंदर और इजीली हमें अवेलेबल होता है, इसलिए हम इसको बेस 10 के लॉग के अंदर कन्वर्ट करते हैं यूजुअली। और नीचे लिखें, जो बेस ऊपर लिखी है वही बेस नीचे लिखेंगे, और ये जो नंबर लिखा है बेस में जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, वो यहाँ पे हम लिख देंगे। ये वाला लॉग मेरे बेस प्रॉपर्टी लॉग की यहाँ पे अप्लाई करूँगा, तो आप देखेंगे ये इक्वल आ जाएगा बच्चे, लॉग बेस 10 ऑफ 100 स्क्वायर ओवर लॉग 10 लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ स्क्वायर रूट 10। बिल्कुल सेम तरीके से मैंने वहाँ पे लॉग अप्लाई कर दिया। मैं बेस लॉग को रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँ। और हम जानते हैं कि हम बेस 10 आमतौर पे उसको डिनोट नहीं करते, उसको लिखते नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये बनेगा लॉग ऑफ 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ स्क्वायर रूट 10। लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये पावर को शुरू में मल्टीप्लाई कर देता है, 2 लॉग ऑफ 100 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 10, और स्क्वायर रूट की पावर होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो ये आ जाएगा 2 लॉग 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, और यहाँ पे ये पावर शुरू में आ जाएगी लॉग ऑफ 10। ये पावर दोबारा शुरू में आएगी, 2 मल्टीप्लाई लॉग ऑफ 10 डिवाइड बाय 1/2 लॉग ऑफ 10। वैसे भी log ऑफ 10 टू द बेस 10 1 होता है, अगर ना भी होती है तब भी ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट द आंसर 8, 2 टू द 4 टू द 8। मैं नेक्स्ट सॉल्व करूँगा इसी लेक्चर में log 10 100 पावर 0, 100 पावर 0। तो 100 पावर 0 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, तो ये आ जाएगा log 10 1। और log ऑफ 1 विद एनी बेस आंसर 0 होता है। क्यों 0 होता है, इसकी वजह बता देते हैं। ये देखें, 1 को लिख सकते हैं आप 10 की पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे log ऑफ बेस 10 1 की जगह लिखेंगे 10 की पावर 0। अब इस 0 को पावर ला के अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई करें शुरू में, log ऑफ 10 विद द बेस 10। तो ये तो हमें पता है कि वैल्यू इसकी 1 होती है, तो क्या आ जाएगा 0। तो मैंने पहले कह दिया था इसका आंसर 0 आता है, ठीक है। अच्छा जी, तो तीसरा पार्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, इसको रेस करके। तीसरा पार्ट ये है
इसमें आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये तीसरा पार्ट में लिख देता हूँ, log of 25 with the base square root x equal to 4। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम बना लेंगे, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी 25 विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट x रेज़्ड टू पावर 4। तो हम इसको लिख लेंगे x की पावर 1/2 और इसकी पावर 4, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ये कैंसिल आउट हो गया और ये रह गया x का स्क्वायर, यहाँ आ गया 25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू जो है वो आपको 5 मिल जाएगी या 5 मिल जाएगी, क्योंकि x यहाँ पर इसके बेस है और बेस नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए x की वैल्यू +5 होगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में यहीं पर डिस्कस करूँगा। इसको रेज करते हैं। तीसरा फोर्थ क्वेश्चन, log 5 क्यूब माइनस log 2 क्यूब विद द बेस 2। इसमें आप ये करेंगे कि इनकी बेसिस को हम कन्वर्ट कर लेंगे। इनकी बेसिस को कन्वर्ट किया तो मैं इसको लिखूंगा log ऑफ 5 पावर 3 विद द बेस 10, log ऑफ 5 विद द बेस 10। अगर 10 को इग्नोर कर दें तब भी ठीक है, और यहीं पर इग्नोर कर सकते हैं। log ऑफ 5 पावर 3 डिवाइड बाय नीचे वाले का log, माइनस सिमिलरली इसी तरह log ऑफ 2 पावर 3 और डिवाइड बाय log ऑफ 2। यहाँ आ जाएगा ये 3 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 log ऑफ 5 माइनस 3 शुरू में आ जाएगा, log ऑफ 2 वैल्यू जो भी आएगी बराबर होगी, कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 यू विल गेट द आंसर 0। नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, log ऑफ 4 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 1 टू द बेस 3। याद रखें log ऑफ 1 विद एनी बेस आंसर 0 होता है। यहाँ आंसर हो जाएगा 0, ये बचेगा। इसको हम लिख लेंगे log ऑफ 4 ओवर log ऑफ 2 माइनस, यहाँ 0 आ गया, 4 को लिख लेंगे log 2 पावर 2 log 2 शुरू में आ जाएगा, log ऑफ 2 और log ऑफ 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 1 2 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पेपर में लाजमी पूछे जा सकते हैं। लॉगरिथम के टॉपिक में से आपने लाजमी याद करने हैं इस क्वेश्चन। कोई और क्वेश्चन हो पिक्चर बना के कमेंट कीजिए, मुझसे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, और मेरे चैनल को अपने लाजमी फॉलो, लाइक, रिएक्शन करना है, कमेंट करना, लाइक करना है और इसको शेयर करना है, और यूट्यूब के ऊपर इसको अपने सब्सक्राइब भी करना है। देखते रहिए रेहान आलम DTV। अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया, मेहनत कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।